उस बीच रांची से एक और बड़ी खबर, लवकुश शर्मा पुलिस के हत्थे चढ़ा। मोराबादी गैंगवार में कालू लामा की हत्या से जुड़ा यह मामला और उसी का मास्टरमाइंड है वो। एसएसपी की स्पेशल टीम क्यूआरटी ने लवकुश को गिरफ्तार किया है। कई मामलों में वांछित है लवकुश शर्मा। बिहार के अरवल से लवकुश शर्मा की गिरफ्तारी हुई है। लंबे अरसे से पुलिस को लवकुश की तलाश थी। पुलिस को चकमा देने में माहिर है लवकुश शर्मा। तो कालू लामा हत्याकांड याद होगा आपको कि मोराबादी में कैसे शिबू सोरेन के घर के एकदम बिल्कुल पास में उस पर हमला किया गया था, उस पर फायरिंग की गई थी और उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद से मोराबादी इलाके से तमाम दुकानदारों को हटा दिया गया था, जिसके लिए दुकानदारों ने संघर्ष भी काफी किया था। उन्हें नई जगह पर बसाया भी गया, लेकिन इस घटनाकांड के बाद से ही मोराबादी इलाके से सभी वेंडरों को, सभी ठेला कोमचे वालों को हटाया गया था और कहीं ना कहीं वहां पर जो जमावड़ा लगा था मोराबादी में रहता है, वो इसके पीछे की वजह बनकर सामने आई कि उस वहां पर रहकर रेकी किया जाता था। और लवकुश शर्मा जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड था, उसे इसी कड़ी में गिरफ्तार किया गया। क्यूआरटी यानी कि क्विक रिस्पांस टीम ने उसे गिरफ्तार किया अरवल से। एसएसपी की स्पेशल क्यूआरटी टीम थी। और हमारे सहयोगी इमरान इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। इमरान, वास्तव में एक बहुत बड़ी घटना थी जिससे रांची काफी दहल गई थी। न सिर्फ रांची दहली बल्कि पुलिस पर सवाल उठे, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठे और इन सब के बीच में मोराबादी इलाके से बहुत सारे रेहड़ी पटरी वालों को, ठेले कुमचे वालों को हटना भी पड़ा था। लेकिन अब लवकुश शर्मा गिरफ्तार हुआ है। देखिए बिल्कुल पंकज, जिस तरह से 27 जनवरी को रांची के मोरहाबादी मैदान में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया था, वो भी वीवीआईपी जोन माना जाता है, हाई सिक्योरिटी जोन माना जाता है, क्योंकि कई वीवीआईपी हैं, चाहे शिबू सोरेन हो, एसएसपी आवास हो या फिर डीसी आवास हो या फिर दूसरे जो महत्वपूर्ण आवास जो है वो इसी इलाके में था। ऐसे में 27 जनवरी को जब गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें कुख्यात अपराधी कालू लामा ढेर हो गए थे इस गोलीबारी की घटना में, और इस घटना को अंजाम देने का जब पुलिस ने तफ्तीश की, जांच को की गति को जब आगे बढ़ाया तो पूरा मामला खुल करके सामने आने लगा कि कालू लामा और लवकुश शर्मा के बीच जो आपसी रंजिश चल रही थी उसी का नतीजा था। क्योंकि लवकुश शर्मा अक्सर जमीन पर अपना दबदबा दिखाना चाहते थे और जमीन के कारोबार में लगातार कार्य कर रहे थे और कहीं ना कहीं कालू लामा उस पर अड़चन डाली जा रही थी। इसीलिए कालू लामा को रास्ते से हटाने के लिए बीच रोड पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि लवकुश शर्मा उस वक्त उस जगह से और उस पूरे प्लान से फरार होने में सफल रहे थे, झारखंड छोड़ करके बिहार शिफ्ट हो गए थे और लगातार पुलिस इस पर निगाहें बनी हुई थी। बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सोनू शर्मा सहित कई लोगों को, तकरीबन आधा दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजने का काम किया था। लेकिन लवकुश शर्मा इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पूरे मामले में, पुलिस कार्रवाई में, क्योंकि लवकुश शर्मा एक ऐसे अपराधी हैं जो कि अपने सूटर्स के माध्यम से रंगदारी फिरौती के जो पैसे हैं उनको वसूलने के लिए अक्सर कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया करता था। चाहे जो इंजीनियर से 1 करोड़ रुपए जो कि अरगोड़ा थाना क्षेत्र में 2015 के आसपास में रंगदारी मांगी गई थी और उस वक्त जो है लवकुश शर्मा जो है चर्चा में आया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। और मुझे जहां तक याद है कि उस वक्त तत्कालीन एसएसपी कुलदीप द्विवेदी ने लवकुश शर्मा को गिरफ्तार किया था और उसके बाद उन्हें सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। फिर बाद में काफी लंबे समय तक जेल पर ही लवकुश शर्मा रहा, लेकिन फिर बाद में जब जैसे ही बेल से बाहर आया तो लवकुश शर्मा अपने भाई के साथ मिल करके इस पूरे गैंग का जो संचालन है वह क्या करता था, एक सोची समझी साजिश के तहत वैसे लोगों को चिन्हित करता था जो जमीन के कारोबार में जुड़े हुए हैं, बड़े प्लॉट जिसमें करोड़ रुपए के मुनाफे हो सकते हैं, उस पर ये अपनी दबदबा और उपस्थिति दिखाने की कोशिश अक्सर लवकुश शर्मा किया करता था। इसलिए कालू लामा को रास्ते से हटाना बेहद जरूरी था। अपने भाई के साथ मिल करके पूरी घटना की साजिश 27 जनवरी को आवाज के बाद उधर खबर यह भी थी कि जो कालू लामा है वो भी जेल से बाहर आया था। तो मतलब ये राइवलरी काफी लंबे समय से चल रही थी या फिर कभी दोनों एक साथ काम भी क्या करते थे या राइवलरी थी लगातार शुरू से इनके बीच में?
नहीं, बिल्कुल जिस तरह से कालू लांबा का एक लंबा इतिहास रहा है, कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने में कालू लांबा भी पीछे नहीं था, क्योंकि जेल चौक के पास फायरिंग हो, मोराबादी में फायरिंग हो, एदलातू में फायरिंग हो, कालू लांबा का नाम अक्सर सामने आता रहता था। और ऐसे में दोनों के बीच में जो अपने व्यापार को एक तरह से कहें, जिस तरह से धंधा ये चलाते थे रंगदारी फिरौती का, जमीन पर बड़े कारोबार को लेकर के, तो ऐसे में दोनों के बीच में काफी लंबे समय से आपसी रंजिश चल रही थी। और ये जो हत्या की पूरी योजना थी, ऐसा माना जा रहा था, ऐसा कहा जा रहा था कि सोनू शर्मा, लखू शर्मा लोग साथ में दोनों भाई मिलकर के इस पूरी घटना को अंजाम दिया और उसके बाद अपने शूटर्स के माध्यम से जो कालू लांबा को रास्ते से हटाया गया। लेकिन अब जब झारखंड पुलिस ने, रांची पुलिस ने अपने स्पेशल टीम के साथ एटीएस के सहयोग से लखू शर्मा की गिरफ्तारी हुई है, तो कहीं न कहीं कई ऐसे कांड है जिस पर लखू शर्मा के नाम सामने आ चुके हैं। कई दर्जनों फायरिंग की घटना और रंगदारी के मांगने के मामले जो है अक्सर सामने आया, चाहे वो बरियातू थाना क्षेत्र में दर्ज मामले हो, लालपुर में दर्ज मामले हो, या फिर अरगोड़ा और जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में दर्ज मामले हो। इन तमाम जगहों पर लखू शर्मा के नाम अक्सर सामने आते रहे हैं। बड़े व्यवसाय और बड़े अधिकारियों से पैसे मांगने की बात सामने आई थी, जिसके बाद लखू शर्मा अक्सर चर्चा में आता रहा है। तो अब लखू शर्मा की गिरफ्तारी से न सिर्फ उन कांडों का भी उद्भेदन होगा, बल्कि 27 जनवरी को रांची के मोरहाबादी मैदान में हुए गोलीबारी की घटना में अपराधी कालू लांबा की हत्या कांड में शामिल सभी से वाकई में बहुत सारे मामलों का खुलासा हो गया है। मास्टरमाइंड था कालू लांबा हत्याकांड का भी, उसके साथ ही बहुत सारे दूसरे मामलों में संलिप्त रहा था वो, और उसकी तलाश भी चली थी पुलिस को। और पुलिस ने वाकई में जबरदस्त तरीके से काम करते हुए बिहार के अरवल में जाकर उसे गिरफ्तार किया। शुक्रिया इमरान, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।